हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ स्टोरी पर। आज हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़ये पर बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान हैं जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा, और सबसे पहले नबी आप हैं। आप ही की औलाद सारी दुनिया में फैली। आपका ज़िक्र कुरान पाक में 19 बार आया है। जब अल्लाह ताला ने दुनिया को आबाद करने का इरादा किया तो उसने फ़रिश्तों से कहा, मैं दुनिया में अपना एक नाइब खलीफा बनाना चाहता हूँ। फ़रिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, तू दुनिया में ऐसा शख्स को नाइब बनाना चाहता है जो खराबियाँ करे और खून करता फिरे। हम तेरी तारीफ़ करने के साथ तेरी तस्बीह और पाकी बयान करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सब चीज़ों के नाम सिखा दिए, फिर उनको फ़रिश्तों के सामने किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इसका नाम बताओ। उन्होंने कहा कि तू पाक है, जितना इल्म तूने हमको बख्शा है उसके सिवा हमको कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने सजदा ना किया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मैंने तुझे हुक्म दिया तो तूने सजदा क्यों नहीं किया? शैतान ने कहा, मैं उससे अच्छा हूँ। आपने इसे मिट्टी से बनाया है और मुझे आग से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू वहशत से उतर जा, तू इस काबिल नहीं कि यहाँ गुरूर करे, तू जलील है। शैतान ने कहा कि मुझे क़यामत तक की मोहलत दीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जा, मोहलत दी जाती है। शैतान ने फिर कहा कि मुझे तो आपने मलऊन किया है, मैं भी उनको सीधे रास्ते में चलने से बहकाऊँगा। उनके आगे से और पीछे से और हर तरफ से आकर उनको बहकाऊँगा और उनमें से अक्सर को जहन्नम में भर दूँगा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खाओ पियो, मगर इस ख़ास दरख्त के मुताल्लिक़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मना कर दिया कि इसके करीब भी न जाना, वरना तुम भी ज़ालिमों में से हो जाओगे। इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया कि देखें ये हमारा कहना मानते हैं या भूल जाते हैं और शैतान के बहकाए में आ जाते हैं। शैतान जो पहले ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नाराज़ था कि उनकी वजह से वो खुदा ताला के दरबार से निकाला और खुदा ताला की लानत उस पर हुई, और उसने कसम खाई कि मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उसकी औलाद को क़यामत तक बहकाता रहूँगा कि अल्लाह ताला का कहना ना माने और खूब बुराइयां फैलाएं। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हज़रत हव्वा अलैहिमुस्सलाम को बराबर बहकाता रहा कि उस दरख्त का फल तुम ज़रूर खाओ, उसके खाने से तुम फरिश्ते बन जाओगे और जन्नत से कभी ना निकाले जाओगे। आखिर एक दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हज़रत हव्वा अलैहिमुस्सलाम भूल से शैतान के बहकाए में आ गए और दरख्त का फल खा लिया। फल खाते ही दोनों नंगे हो गए और जन्नत का लिबास उनके बदन से गायब हो गया और वो जन्नत के पत्तों से अपने बदन को छुपाने लगे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हमने कह दिया था कि इस दरख्त के पास भी ना जाना, और शैतान के कहने में आपने इस दरख्त का फल खा लिया। अब तुम जमा जन्नत से चले जाओ और दुनिया में जाकर रहो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालने और शैतान के बहकाने में आने का बहुत रंज हुआ और बहुत अरसा तक अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहे
اور روتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ آخر اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا بہت گڑ گڑا کر مانگی اور اللہ تعالیٰ تو بہت رحم کرنے والے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور پھر کہا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی میری ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا کہنا مانے گا اس کو پھر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے سہنے لگے، خوب جی لگا کر اللہ کی عبادت کرتے، ان کی بہت اولاد ہوئی اور دنیا میں سب جگہ آباد ہوتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہی بات بتاتے رہتے کہ تم کبھی شیطان کے بہکائے میں نہ آنا، وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم کو بری باتیں کرنے کے لیے بہکاتا رہتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا، سچ بولنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے کی نیک کاموں میں مدد کرتے رہنا۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام 900 سال زندہ رہے اور پھر ان کی وفات ہو گئی۔